द आइसलैंड ऑफ ड्रीम, हरमन हेसे द्वारा लिखी गई कहानी। हेसे एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने हमें सिखाया कि इंसान का मन केवल बाहर की दुनिया में ही नहीं जीता, बल्कि अपने अंदर भी एक पूरी दुनिया बसाए रखता है। आज की कहानी में हम सपनों के द्वीप पर जाएंगे, जहाँ शांति है, तन्हाई है और आत्मा की खोज है। लेकिन साथ ही ये भी समझेंगे कि अकेलापन कब सुकून बन जाता है और कब बोझ। तो आइए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और चलिए निकलते हैं उस सपनों के द्वीप की ओर। आप नींद में हैं और धीरे धीरे एक सपना शुरू होता है। आप खुद को समुद्र के बीचों बीच पाते हैं। नीला आसमान, गहराई से भरा समंदर और दूर तक फैली निर्वता। एक छोटा सा द्वीप आपके सामने है। हरे पेड़, सफेद रेत और किनारे से टकराती हल्की लहरें। आप कदम रखते हैं उस द्वीप पर। जैसे ही पाँव को रेत छूती है, लगता है मानो कोई भार उतर गया हो। मानो ये द्वीप आपके सारे दुख, थकान और बोझ खींचकर समंदर में बहा रहा हो। आप चारों तरफ देखते हैं, न भीड़, न शोर, न कोई चिंता, सिर्फ शांति, सिर्फ आप और प्रकृति। हेसे कहते हैं, जब इंसान अपने सपनों में एकांत ढूंढता है, तो वह अपनी आत्मा की पुकार सुन रहा होता है। अब आप उस द्वीप पर घूम रहे हैं। पंछियों की चहचहाहट, हल्की हवा और चमकता सूरज, सब कुछ इतना प्यारा लगता है कि लगता है यही असली स्वर्ग है। आप रेत पर बैठे हैं। लहरें धीरे धीरे आपके पाँव को छूती है। उस स्पर्श में एक गहरा संदेश छुपा है। जीवन का हर क्षण आता है, हमें छूता है और फिर चला जाता है। आप आंखें बंद करके महसूस करते हैं कि यह द्वीप आपकी आत्मा की तरह है। बाहर से शांत, भीतर से गहरा। यहाँ कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ सुकून। इस शांति में आपको लगता है शायद यही वह जगह है जहाँ इंसान हमेशा रह सकता है। शायद यही वह जगह है जहाँ जीवन के सारे उत्तर मिल सकते हैं। लेकिन समय के साथ इस द्वीप की शांति बदलने लगती है। वही निर्वता अब गहरी और भारी लगने लगती है। वही तन्हाई जो पहले सुकून थी, अब चुभने लगती है। आप समझते हैं कि इंसान अकेलेपन से भागता है, और जब उसे मिलता है तो वह उससे डरने लगता है, क्योंकि अकेलेपन में हम सिर्फ खुद से सामना करते हैं, और खुद से सामना करना दुनिया से लड़ने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। हेसे कहते हैं, आत्मा का सबसे बड़ा संघर्ष अपने आप से है। अब द्वीप की सुंदरता आपको काटने लगती है। पक्षियों की आवाज़ दूर लगती है और समंदर की लहरें बेचैन करने लगती हैं। आप चाहते हैं कोई आपके साथ हो, कोई जिससे आप बात कर सके, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। यही है सपने और जीवन का फ़र्क। इस पर आप महसूस करते हैं, सपनों की दुनिया हमें आराम तो देती है, लेकिन जीवन वही है जहाँ लोग हैं, रिश्ते हैं, संघर्ष है। हेसे कहते हैं, जीवन सिर्फ शांति नहीं है, यह हलचल भी है। सिर्फ सपनों में जीना इंसान को अधूरा छोड़ देता है। आपको एहसास होता है, अगर आप हमेशा इस द्वीप पर रहेंगे तो आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि इंसान रिश्तों से, दर्द से और संघर्ष से परिपक्व होता है। सपनों का द्वीप सुंदर है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। यह हमें आराम देता है, पर हमेशा जीने लायक नहीं बनाता। अब आपके भीतर द्वंद्व शुरू होता है। एक तरफ है सपनों का द्वीप जहाँ शांति है, दूसरी तरफ असली जीवन जहाँ कठिनाइयाँ हैं। आत्मा सवाल पूछती है, क्या मैं भाग जाऊँ जीवन से? क्या मैं रहूँ इस सपनों की दुनिया में? लेकिन फिर आवाज़ आती है,
नहीं, जीवन वही है जहाँ संघर्ष है। दुख ही हमें मजबूत बनाता है और रिश्ते ही हमें पूर्ण करते हैं। आप समझते हैं सपने ज़रूरी है, लेकिन केवल सपनों में जीना आत्मा को अधूरा छोड़ देता है। हरमन हेसे की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन संतुलन है, ना तो केवल शांति और ना ही केवल संघर्ष। हमें अकेलेपन की ज़रूरत भी है ताकि हम खुद को समझ सकें, और हमें रिश्तों की ज़रूरत भी है ताकि हम जीवन को पूरी तरह से समझ सकें। द आइसलैंड ऑफ ड्रीम हमें यह याद दिलाता है कि सपने हमेशा दिशा देते हैं, लेकिन चलना हमें इसी दुनिया में होता है। सपनों के द्वीप में हमें थकान से राहत देते हैं, लेकिन असली यात्रा वही है जहाँ जीवन की लहरें हमें परखती हैं। द आइसलैंड ऑफ ड्रीम सिर्फ एक सपना नहीं है, यह हमारी ज़िंदगी का आईना है। हम सब के भीतर कहीं न कहीं ऐसा एक द्वीप है जहाँ हम भागकर शांति चाहते हैं, लेकिन हमें वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन वही है जहाँ लोग हैं, रिश्ते हैं, जहाँ अनुभव है। ऐसे हमें यही कहते हैं, अकेलापन आत्मा को गढ़ता है और समाज उसे परिपक्व करता है। तो अगली बार जब आप थक जाएं तो सपनों के द्वीप पर जाइए, लेकिन याद रखिए, वापस आना ही असली यात्रा है।